हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 114। जैसा आपको पता है, यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम होने आगामी, उनको कौन कराएगा? यूके पीसीएस। ठीक है, उन सभी एग्ज़ाम को कौन कराएगा? यूके पीसीएस। तो गाइस, जितने भी आने वाले एग्जाम आपको पता है सिलेबस वही रहना है जो लेखपाल पटवारी का पहले था, यूके ट्रिपल एससी का वही सेम पैटर्न है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो आज की वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कूली बेगार पर आधारित मधुली फिल्म कब बनी? तो देखिए, कूली बेगार प्रथा पर जो आधारित फिल्म बनी थी मधुली, वो कब बनी थी? तो आप याद रखेंगे, ये बनी थी 2007 में। कब बनी थी? 2007 में बनी थी। अब देखिए, आपको पता है फिल्मों से क्वेश्चन सबसे पहले बनते हैं, तो आप याद रखेंगे अगर क्वेश्चन आता है कि राज्य की लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण कब से शुरू हुआ था, तो आप याद रखेंगे 1983 से। ठीक है, जो राज्य की लोक भाषाओं में जो फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ था वो कब से हुआ था? 1983 से। ठीक है, और राज्य की जो प्रथम फिल्म थी वो कौन सी थी? जगवाल। ठीक है, राज्य की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? जगवाल थी, जो कब आई थी? 1983 में ही आई थी, और इसकी भाषा क्या थी? गढ़वाली। ठीक है, ये गढ़वाली भाषा की थी। बात करें इसके जो निर्माता थे, वो थे पारेश्वर गौड़। ठीक है, कौन थे? पारेश्वर गौड़। इसी तरह से जो गढ़वाली की सबसे सफल फिल्म थी उसको भी आप जरूर याद रखना, तो वो कौन सी थी गाइज? घर जबे। ठीक है, कौन सी थी? घर जबे थी, और ये कब आई थी? 1985 में आई थी। इसके जो निर्देशक थे विश्वेश्वर नोटियाल थे। ठीक है, विश्वेश्वर नोटियाल थे। उसके अलावा आपको एक पॉइंट और याद रखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि कुमाऊनी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी, कि कुमाऊनी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी, तो ये थी मेघा आ। कौन सी थी गाइज? मेघा आ। और ये कब आई थी? 1987 में, 1987 में जो है फिल्म आई थी। और जो इसके निर्देशक थे वो कौन थे? काका शर्मा। ठीक है, इसके निर्देशक कौन थे? काका शर्मा जो है इसके निर्देशक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य में रोटी बैंक योजना किस शहर में शुरू की गई? तो राज्य में रोटी बैंक योजना जो शुरू की गई थी, ये किस शहर में शुरू की गई थी? तो आप याद रखेंगे रुद्रपुर में। ठीक है, और इसकी डेट आप जरूर याद रखना, मई 2017 में। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी रोटी बैंक योजना की? मई 2017 में। अब देखिए, जो रुद्रपुर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रुद्रपुर की। तो रुद्रपुर देखिए उधम सिंह नगर में स्थित है। ठीक है, उधम सिंह नगर में स्थित है, और ये कल्याणी नदी, याद रखेंगे कल्याणी नदी, जो कल्याणी नदी है उसके तट पर जो है ये बसा हुआ है। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? रुद्रचंद। ठीक है, चंद वंश के कौन थे? एक शासक थे रुद्रचंद, उन्होंने इसकी स्थापना जो है की थी। ठीक है, इसके संस्थापक थे वो। चंद काल में रुद्रपुर को किस नाम से जाना जाता था? तो बोकशाड़ नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? बोकशाड़ नाम से इसको जाना जाता था। देखिए, रुद्रपुर 2013 में जो है नगर निगम बना था। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान, ठीक है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान, ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये भी रुद्रपुर में है। क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ पर है? तो ये रुद्रपुर में है। अटरिया देवी मंदिर या अटरिया मेला जो लगता है, ये भी कहाँ पर लगता है गाइस? ये भी रुद्रपुर में ही लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाटी तहसील का संबंध किस जनपद से है? तो पाटी तहसील का जो संबंध है गाइज, ये किस जनपद से है? तो इसका संबंध है चंपावत। ठीक है, ये एक चंपावत की तहसील है। तहसील के साथ ही एक वहाँ का विकास खंड भी है, क्योंकि चंपावत में तहसीलें कितनी हैं? कुल 5 तहसीलें हैं, पाटी, पूर्णागिरी, लोहाघाट, बाराकोट और चंपावत। अब देखिए, बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से क्वेश्चन चंपावत से किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका गठन पूछ सकता है, सभी को पता है 1997 में जो है इसका गठन हुआ था। ठीक है, और ये 12वें नंबर का था गाइस। ठीक है, ये कितने कौन से नंबर का था? ये 12वें नंबर का था। अब देखिए, यहाँ से आपसे पूछ सकता है गठन, तो इसकी फुल डेट आप याद रखना, 15 सितंबर 1997 में। ठीक है, इसका गठन हुआ था। लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी? सोमचंद ने। इसकी स्थापना किसने की थी गाइज? सोमचंद ने। देखिए, बात करें, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि चंपावत जो है किन नदियों के संगम पर जो है वो स्थित है, तो आप याद रखेंगे
गढ़ की गाड़, ठीक है, गढ़ की गाड़ एक नदी है, ठीक है, और उसके अलावा एक चंपावती नदी, ठीक है, चंपावती नदी। तो इन दोनों नदियों के संगम पर चंपावत जो है स्थित है। अगर आपसे पूछ लेता है चंपावत का प्राचीन नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे कुमू, ठीक है, चंपावत का प्राचीन नाम क्या है, कुमू। और देखिए चंपावत जो है क्षेत्रफल के मामले में राज्य का सबसे छोटा जिला है, ठीक है, राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है, चंपावत है। उसके क्षेत्रफल की हम लोग बात करें तो 1766 वर्ग किलोमीटर, यानी इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं 1766 वर्ग किलोमीटर। उसके अलावा देखिए चंपावत में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें उनको देख लेते हैं। राजबुंगा किला, ठीक है, राजबुंगा किला, राजबुंगा किला भी कहाँ पर है, चंपावत में है, जिसको किसने बनवाया था, सोमचंद ने। गोला चोड़ ये भी चंपावत में है। बाणासुर, इसको आप जरूर याद रखेंगे, बाणासुर, बाणासुर किला भी कहाँ पर है, ये भी चंपावत में है। बाणासुर का आप स्थानीय नाम जरूर याद रखना, क्योंकि स्थानीय नाम इसका क्या है, मारकोट, पूछ लेगा, ठीक है। तो इसको स्थानीय नाम क्या है इसका, मारकोट। सबसे महत्वपूर्ण ताल आप यहाँ का याद रखेंगे, श्यामला ताल, ठीक है, श्यामला ताल। तो श्यामला ताल भी कहाँ पर है, चंपावत में है। और इस ताल के तट पर विवेकानंद आश्रम है और यहाँ पर जो है झूला मेला लगता है गाइस। उसके अलावा झिलमिल ताल, ठीक है, झिलमिल ताल भी कहाँ पर है, चंपावत में ही है। उसके अलावा रामकृष्ण, ठीक है, आप याद रखेंगे रामकृष्ण, रामकृष्ण शांति मठ। तो रामकृष्ण शांति मठ भी कहाँ पर है, ये भी चंपावत में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1901 में हुई थी। और किन्होंने की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने। और 1902 में देखिए स्वामी विवेकानंद जी का जो है निधन हो गया था, ठीक है गाइस। उसके अलावा देखिए बराही देवी मंदिर, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बराही देवी मंदिर कहाँ पर है। तो बराही देवी मंदिर जो है देवीधुरा में, और देवीधुरा कहाँ पर पड़ता है, चंपावत में। चामू या चोहमू देवता, ये कहाँ पर है, पंचेश्वर में। उसके अलावा मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारा जो है, ठीक है, गुरुद्वारा है, ये भी कहाँ पर है, चंपावत में। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, खेती खान का सूर्य मंदिर, ठीक है, खेती खान का सूर्य मंदिर। खेती खान का जो सूर्य मंदिर है गाइस, ये भी चंपावत में है। और यहाँ पर देखिए दीप महोत्सव मनाया जाता है, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मूक या अदृश्य विनिमय प्रथा का संबंध किस जनजाति से है। तो देखिए मूक या अदृश्य विनिमय प्रथा क्या होती है, मैं इसको आपको एक बार इसको बता देता हूँ। जैसे मान के चलो एक गांव यहाँ पर है, ठीक है, और एक गांव यहाँ पर है। तो यदि इस गांव के किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो उसके पास नहीं है, तो वो क्या करता था, एक लकड़ी का गट्ठा लेता था, ठीक है, एक लकड़ी का गट्ठा लेता था, उसको बांधता था, ठीक है, और उसमें जो चीज़ उसको चाहिए होती थी उसका छोटा सा टुकड़ा जो है इस गट्ठर में बांध के रात के टाइम में, ठीक है, रात के टाइम में जो है इस गांव के बाहर रखाता था। तो क्या करते थे कि यहाँ के जो भी व्यक्ति इसको देखता था, वो उस छोटे टुकड़े को देखकर उसका एक बड़ा भाग जो है उस गट्ठर में बांध देता था। तो अगली रात को जाके ये व्यक्ति जो है इस सामान को वहाँ से उठा लाता था, ठीक है। तो इसको क्या बोलते थे, मूक या अदृश्य विनिमय प्रथा। यानी इसमें किसी को पता नहीं चला किसने रखा और किसने दिया। तो ये जो प्रथा थी गाइज, ये किस में थी, आप याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राजी जनजाति में जो है ये प्रथा प्रचलित थी, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछा भी गया है। उसके अलावा देखिए राजी जनजाति की बात करें तो राजी जनजाति के लोग जो है, पिथौरागढ़ का धारचूला है, डीडीहार, ठीक है, विकास खंड है, इनके 7 गाँव में, ठीक है, धारचूला और डीडीहार जो है विकास खंड पिथौरागढ़ के, इनके 7 गाँव में जो है ये जनजाति निवास करती है। और राजी जनजाति देखिए राज्य की सबसे कम आबादी वाली जनजाति, इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखेंगे। उसके अलावा देखिए जो राजी जनजाति है, इनका जो आवास होता है, ठीक है, इनका जो आवास होता है उसको क्या बोलते हैं, रोत त्यूड़ा। क्या बोलते हैं गाइस उसको, रोत त्यूड़ा। उसके अलावा जो इनकी बोली है, ठीक है, राजी जनजाति की जो बोली है गाइस, वो कौन सी है, मुंडा, ठीक है, इनकी बोली क्या है, मुंडा। उसके अलावा यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कि सांग जांगी, ठीक है, सांग जांगी, सांग जांगी एक प्रथा है, ये राजी जनजाति में ही है, ठीक है। उसके अलावा पिंठा, पीठा, ठीक है, पिंठा संस्कार, ये भी इन्हीं में है। बहुमूल्य प्रथा, ये भी किससे संबंधित है, राजी जनजाति से। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि राजी जनजाति का प्रमुख देवता, ठीक है, राजी जनजाति का प्रमुख देवता जो है वो कौन है। तो इनके प्रमुख देवता है गाइज बाघनाथ, ठीक है, इनके प्रमुख देवता कौन है, बाघनाथ हैं। और इनके प्रमुख त्यौहार आप जरूर याद रखना, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति जो है राजी जनजाति के प्रमुख त्यौहार है। नृत्य की बात करें तो इनका जो नृत्य है ये थड़िया नृत्य करते हैं गाइस, ठीक है, थड़िया नृत्य करते हैं ये, ठीक है। उसके अलावा खेती की बात करें तो झूम विधि से खेती करते हैं, किससे करते हैं ये, झूम विधि से जो है ये खेती करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, मुनिया के ढाई पर्वत कहाँ स्थित है। तो मुनिया के ढाई पर्वत ये जो स्थित है गाइस, ये कहाँ पर स्थित है, द्वाराहाट में। कहाँ पर स्थित है, द्वाराहाट में। अब हम लोग देखिए बात करें
द्वाराहाट की ये मुनिया के ढाई पर्वत पे। तो यहाँ से देखिए प्राचीन काल में जो है शैल चित्रों के अवशेष मिले थे यहाँ से, ठीक है। मुनिया के ढाई पर्वत से जो है प्राचीन काल के जो है शैल चित्र के अवशेष जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये काफ़ी कह सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जा सकता है। अब बात करें देखिए द्वाराहाट की, तो द्वाराघाट कहाँ पर स्थित है गाइस, ये अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है गाइस, ये अल्मोड़ा में स्थित है। बात करें अगर पूछ ले आपसे कि द्वाराहाट का जो है प्राचीन नाम क्या है, तो आपको याद रहना चाहिए इसका प्राचीन नाम है लखनपुर, ठीक है। इसको लखनपुर के नाम से भी पहले जाना जाता था। उसके अलावा देखिए द्वाराहाट से काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। अगर आपसे पूछ लेता है मंदिरों की नगरी, ठीक है, मंदिरों की नगरी किसको कहा जाता है, मंदिरों की नगरी, तो मंदिरों की नगरी किसको कहा जाता है, द्वाराहाट को ही कहा जाता है। हिमालय की द्वारिका, ठीक है, हिमालय की द्वारिका, तो हिमालय की द्वारिका भी किसको कहा जाता है, द्वाराहाट को ही कहा जाता है। कुमाऊं का खजुराहो, इसको जरूर आप याद रखना, ठीक है, कुमाऊं का खजुराहो, ठीक है, कुमाऊं का खजुराहो। तो कुमाऊं का जो खजुराहो कहा जाता है ये भी द्वाराहाट को ही कहा जाता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे गुफा है जो काफ़ी फेमस है, पांडुखोली या उसको त्र्यंबक गुफा कहते हैं, ठीक है। पांडुखोली गुफा अगर आपसे पूछ लेता है कहाँ पर है पांडुखोली गुफा या त्र्यंबक गुफा, तो ये द्वाराहाट में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा समाज समाचार पत्र का प्रकाशन को कब हुआ। तो देखिए समाज समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ था गाइस, ये कब हुआ था, 1942 में। कब हुआ था, 1942 में। और ये कहाँ से निकलता था गाइस, चमोली से। कहाँ से निकलता था, ये चमोली से निकलता था। और इसके जो संपादक थे वो कौन थे, राम प्रसाद, ठीक है, राम प्रसाद बहुगुणा, ठीक है, राम प्रसाद बहुगुणा जो है इसके संपादक थे गाइस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा तराई क्षेत्र में, ठीक है, तराई क्षेत्र में चराई का नियम और शुल्क का निर्धारण जो है वो कब किया गया था। तो आप याद रखेंगे 1909 में, ठीक है। तो तराई क्षेत्र में चराई का नियम और शुल्क का जो निर्धारण किया गया था 1909 में किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा टिहरी रियासत में चौथा बंदोबस्त कब हुआ। तो टिहरी रियासत में चौथा बंदोबस्त जो हुआ था गाइज, ये कब हुआ था, 1903 में। तो देखिए टिहरी रियासत में कुल बंदोबस्त जो हुए थे गाइज, ये 5 बंदोबस्त हुए थे। कितने बंदोबस्त हुए थे, 5 बंदोबस्त हुए थे। पहला बंदोबस्त जो हुआ था ये 1823 में हुआ था, ठीक है, 1823 में हुआ था और सुदर्शन शाह के समय में हुआ था। दूसरा हुआ था 1861 में, ठीक है, दूसरा 1861 में हुआ था और ये भवानी शाह के समय में हुआ था। तीसरा जो हुआ था 1873 में हुआ था, ये प्रताप शाह के समय में हुआ था। और चौथा हुआ था 1903 में जो कीर्ति शाह के समय हुआ था। और पांचवे की बात करें तो 1924 में हुआ था गाइस। कब हुआ था, 1924 में, और नरेंद्र शाह, ठीक है, नरेंद्र शाह के समय में हुआ था। तो पांचों आपने याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने भी हैं। भेषज विकास योजना का विस्तार टिहरी व पौड़ी में कब हुआ था। तो देखिए भेषज विकास योजना का जो विस्तार टिहरी व पौड़ी में हुआ था, ये जिले आप याद रखें। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भेषज विकास योजना का जो विस्तार हुआ था वो किन जिलों में हुआ था। तो आप याद रखेंगे टिहरी व पौड़ी में हुआ था। लेकिन डेट अगर पूछ लेता तो आप याद रखेंगे 1955 में। कब हुआ था, 1955 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मिस्टर जोन्स का बागान कहाँ स्थित है। तो देखिए मिस्टर जोन्स का जो बागान स्थित है गाइज, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है भीमताल में। कहाँ पर स्थित है, भीमताल में। अब देखिए भीमताल में आपको पता है तितलियों का संग्रहालय भी स्थित है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि तितलियों का संग्रहालय कहाँ पर है, तो भीमताल में है। टरार, ठीक है, टरार अनुसंधान केंद्र, तो टरार अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है, भीमताल में है। उसके अलावा एक आप याद रखना हिल्ट्रॉन, ठीक है, हिल्ट्रॉन, तो हिल्ट्रॉन भी कहाँ पर है, भीमताल में है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप उसको याद रखना, महासीर मछली होती है एक, महासीर मछली है एक, ठीक है। तो महासीर मछली के पालन के लिए मत्स्य विकास योजना की जो शुरुआत हुई थी गाइस, वो कहाँ पर हुई थी, भीमताल में ही हुई थी। उसके अलावा विक्टोरिया बांध, ठीक है, विक्टोरिया बांध को भीमताल बांध भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बांध भी कहाँ पर है, भीमताल में ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वेस्टलैंड को वनों के अंतर्गत कब सम्मिलित किया गया था। तो देखिए वेस्टलैंड जो होते थे उनको वनों के अंतर्गत जो सम्मिलित किया गया था, ये किया गया था 1893 में, ठीक है। यानी ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नैनीताल के वनों को कब सुरक्षित वन घोषित किया गया था। जो नैनीताल के वन थे गाइज, उनको सुरक्षित वन जो घोषित किया गया था 1889 में, ठीक है, 1879 में, 79 में बड़ा कन्फ्यूजन होता है गाइज।
तो 79 यानी, ठीक है, 1879 1879 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किस वन अधिकारी ने वन भूमि को ABC वर्ग में बांटा था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस वन अधिकारी ने वन भूमि को ABC वर्ग में बांटा था? तो गाइज ये बांटा था नेल्सन ने। किसने बांटा था? नेल्सन ने बांटा था, नेल्सन, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। राज्य में द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल, ठीक है, राज्य में द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल कब पारित हुआ था? तो ये बिल जो पारित हुआ था गाइस, ये हुआ था 1932 में, ठीक है। कब पारित हुआ था ये बिल? 1932 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना कब हुई? तो तराई इम्प्रूवमेंट फंड जो था गाइज, ये तराई भाबर के विकास के लिए बनाया गया था। तो ये कब बनाया गया था? 1883 में, 1883 में। और इसके संस्थापक कौन थे गाइज? हेनरी रैमजे, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? हेनरी रैमजे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओताली क्या है? ठीक है, तो ओताली क्या है गाइज? तो ये एक प्रकार का राजस्व कर था, ठीक है। क्या था ये? राजस्व कर था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पवार शासकों द्वारा कृषि उपज का 1/3 कर के रूप में लिया जाता था, ठीक है। जो पवार शासक थे, कृषि उपज का 1/3 जो है वो कर के रूप में लिया जाता था। तो उसको क्या कहा जाता था, या उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उसको कहा जाता था तिहाड़। क्या कहा जाता था उसको? तिहाड़, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का, इसको भी आप याद रखेंगे। गढ़ नरेशों के, ये थोड़ा सा डबल लिखा गया है, ठीक है। गढ़ नरेशों के समय चड़ू, ठीक है, चड़ू किसे कहा जाता था? तो चड़ू जो कहा जाता था गाइस, ये कहा जाता था संदेश वाहक को, ठीक है। संदेश वाहक को गढ़ नरेशों के समय क्या कहा जाता था? चड़ू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गढ़ गीता संग्राम में किस शासक के अत्याचारों का वर्णन मिलता है? तो देखिए, गढ़ गीता संग्राम जो एक पुस्तक है, ये किसकी है? मोलाराम की, ठीक है, मोलाराम की। गढ़ गीता संग्राम, या इसको बोलते हैं गढ़ी का, ठीक है, गढ़ी का नाटक, ठीक है, गढ़ी का नाटक भी इसको कहते हैं। तो ये जो है मोलाराम की है, और इसमें किस शासक के अत्याचारों का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है पराक्रम शाह के अत्याचारों का वर्णन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उद्धोत चंद ने, ठीक है, उद्धोत चंद ने त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर कहाँ बनवाया? तो उद्धोत चंद ने देखिए त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर जो बनवाया था गाइस, ये कहाँ पर बनवाया था? अल्मोड़ा में। कहाँ पर बनवाया था? अल्मोड़ा में। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम, जितने भी यूके पीसीएस के एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।